नमस्कार, विजिट इंडिया ट्रैवल चैनल पर आपका स्वागत है। आपने सोने की लंका का नाम तो जरूर सुना होगा, पर क्या कभी सोने की अयोध्या के बारे में भी सुना है? शायद नहीं। लेकिन हम आज आपको सोने की अयोध्या दिखाएंगे भी और उसके बारे में बताएंगे भी। आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। तो आइए देखते हैं सोने की अयोध्या। राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित एक जैन मंदिर का नाम है सोनी जी की नशियाँ। वैसे तो यह श्री सिद्धकूट चैत्यालय है, परंतु करौली के लाल पत्थर से निर्मित होने के कारण इसे लाल मंदिर अथवा सेठ मूलचंद सोनी की नशियाँ, सोनी मंदिर और सोने का मंदिर भी कहते हैं। अजमेर नगर में सेठ मूलचंद नेमीचंद सोनी ने 10 अक्टूबर सन 1864 में इस विशाल जैन मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया और 26 मई 1865 के मंगल प्रभात में प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव आदिनाथ भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठित कर मंदिर की मध्य वेदी में स्थापित की गई। प्रतिमा स्थापना के 5 वर्ष बाद सेठ मूलचंद सोनी की भावना हुई कि जैन शास्त्रों में वर्णित भगवान ऋषभदेव के पंच कल्याणक का मूर्त रूप में दृश्यांकन किया जाए। फिर क्या था, जयपुर में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया और 25 वर्ष तक चलता रहा। कार्य पूर्ण होने पर इस संरचना को मंदिर के पीछे निर्मित विशाल भवन में सन 1895 में स्थापित किया गया। मुख्य मंदिर के पीछे 2 मंजिले भवन में स्थापित इस अद्भुत, अनुपम और आकर्षक संरचना को देखने के लिए दर्शक सीढ़ी चढ़कर दूसरी मंजिल के हॉल तक पहुंचते हैं। यहाँ पर पंच कल्याणकों का दिग्दर्शन स्वर्ण रचित मॉडलों द्वारा किया गया है। छत पर कांच व सोने का कलात्मक कार्य भी देखते ही बनता है। छत पर लटके हुए देव विमान ऐसे लगते हैं मानो हवा में उड़ रहे हों। यहाँ प्रथम एवं द्वितीय द्वार से सुमेरु पर्वत व 13 द्वीप एवं समुद्रों की रचना दिखाई गई है। तीसरे द्वार से स्वर्णमयी अयोध्या नगरी की रचना दिखाई गई है। विशाल स्वर्ण नगरी अयोध्या के मध्य भाग में राजमहल है, जहाँ तीर्थंकर का जन्म हुआ था। गर्भकाल के 6 महीने व्यतीत होने पर माता मरुदेवी ने पिछली रात्रि में 16 स्वप्न देखे, जिनके फलानुसार उनके गर्भ में भगवान का अवतरण हुआ। ये स्वप्न महल पर लगी एक चौकोर प्लेट पर अंकित है। नगर के परकोटे के बाहर ऐरावत हाथी पर विराजमान बालक तीर्थंकर के जुलूस का सुमेरु की ओर जाते हुए प्रसंग का दृश्यांकन है। ऋषभदेव वयस्क होकर अयोध्या का राज्य ग्रहण करते हैं तथा लंबे समय तक भोगोपभोग में मगन हो जाते हैं। इंद्र उनके दरबार में नीलांजना नामक अप्सरा का नृत्य आयोजित करवाते हैं। नृत्य के बीच में ही नीलांजना की आयु पूर्ण हो जाती है, जिसे देखकर ऋषभदेव को संसार की असारता का ज्ञान होता है और वे संसार का त्याग करने का निश्चय कर लेते हैं। अब हम आपको इस स्वर्ण नगरी अयोध्या की सैर करवाते हैं। यहाँ ऊंचे महल चौबारे, मंदिर, बहुमंजिला भवन और उनके कलात्मक गोखड़े, बालकनी, जाली झरोखे, छतरियाँ, गुंबद, बाग बगीचे, पेड़ पौधे, फुलवारी, देव विमान, नगरवासी, हाथी घोड़े, पालकियाँ तथा दीवारों और छतों पर चित्ताकर्षक चित्रकारी, सब कुछ इतना मोहक और रोमांचक
कि आप देखते ही रह जाएंगे।